तो इस वीडियो में हम लोग जीरो के बारे में जानेंगे, यानी कि शून्य के बारे में जानेंगे। पूरे नंबर में जो पहली संख्या है उसके बारे में जानेंगे। शून्य क्या है? तो शून्य कुछ भी नहीं है, जिसको हम लोग एक अंक से दर्शाते हैं, इस प्रकार के अंक से, उसे हम लोग शून्य कहते हैं। ठीक, ऐसे शून्य इसको हम बोलते हैं। शून्य का ना गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी शून्य के बिना, जीरो के बिना हम लोग गणित की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या हो, उसमें हम लोग शून्य से गुना करते हैं तो शून्य ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं कि यदि हम किसी वास्तविक संख्या में शून्य को ऐड करेंगे, यानी किसी भी नंबर में यदि जीरो को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी वही संख्या प्राप्त हो जाता है जो संख्या मतलब पहले से होता है। ठीक है, अगला, यदि हम किसी संख्या में शून्य में किसी संख्या को ऐड करेंगे, यानी जीरो में किसी संख्या को ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखिए, जीरो में यदि हम किसी संख्या को ऐड करेंगे तो भी यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वह संख्या ही हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे है कि यदि हम किसी संख्या में से जीरो को घटा दें, यानी कोई वास्तविक संख्या है और उस वास्तविक संख्या में से हम जीरो को घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो देखिए, यदि हम किसी वास्तविक संख्या में से जीरो को घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, यानी कि यदि एक में से हम जीरो को घटाएंगे तो एक से ही प्राप्त होगा। यदि आप इसे एग्जाम्पल से समझना चाहें तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि हम पाँच है, कोई पाँच एक वास्तविक संख्या है, पाँच में जीरो को ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? पाँच ही प्राप्त होगा। आगे, यदि हम जीरो में पाँच को ऐड करेंगे तो भी क्या प्राप्त होगा? पाँच ही प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही, यदि हम मान लीजिए कोई दूसरा अंक लेते हैं कि सात में से जीरो को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो सात ही प्राप्त होगा। अब आगे है कि यदि हम किसी संख्या जीरो है और जीरो में से मतलब कोई संख्या, कोई वास्तविक संख्या को घटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जीरो में से कोई वास्तविक संख्या को घटा रहे हैं तो क्या होता है कि इसका जो एक्स होता है, इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, यानी माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, यानी कि माइनस में चला जाता है। यानी कि यहाँ पे हम बोले कि जीरो में से हम यहाँ पे सात को घटाएंगे, तो यहाँ पे घटाने का सेंस हुआ कि जीरो में से सात को घटाएंगे तो इसका जो आंसर आएगा माइनस सात, यानी पहले सात था तो कहाँ चल गया? माइनस में आ गया। ठीक है, आगे, किसी भी वास्तविक संख्या को शून्य से गुना करने पे हमें शून्य प्राप्त होता है, यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या हो, यदि उसमें हम शून्य से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। यानी कोई दुनिया का कोई भी वास्तविक संख्या हो और उसमें हम लोग जीरो से गुना करें, मान लीजिए एक्स के जगह पे हम रखें आठ, और आठ को हम जीरो से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो जीरो ही प्राप्त होगा। ठीक है, यानी किसी वास्तविक संख्या में शून्य से गुना करने पर हमें शून्य प्राप्त होता है, और शून्य में हम किसी भी वास्तविक संख्या से गुना करेंगे तो भी शून्य प्राप्त होगा। तो यानी कि यहाँ कोई शून्य है और इस शून्य में हम कोई वास्तविक संख्या, मान लीजिए अभी हम ले लेते हैं कि एक बटा दो, एक मतलब पैर में संख्या को लेते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या प्राप्त होगा? इसमें भी जीरो प्राप्त होगा। ठीक है, अगला, कि यदि हम एक्स में जीरो से भाग दें, एक्स में कितना से भाग दें? जीरो से, शून्य से भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, एक्स में जीरो से हमें भाग देने पे ये अनडिफाइंड नहीं है, यानी अनडिफाइंड है, ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो यानी इसको हम बोल देंगे कि ये परिभाषित नहीं है। ये परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है। ठीक है, इसे हम लोग और एक तरीका से और लिख सकते हैं कि अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। नेक्स्ट है कि यदि हम शून्य है, जो शून्य में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा? देखिए, जीरो में यदि हम किसी संख्या से भाग देंगे, किसी वास्तविक संख्या से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें जीरो ही प्राप्त होगा। यानी कि इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से हो जाता है कि यदि यहाँ पे जीरो है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 15 से, तो क्या प्राप्त होगा? हमें जीरो प्राप्त होगा। जीरो बटा एक सौ बराबर क्या होता है? तो जीरो बटा एक सौ बराबर होता है जीरो। ठीक है, यानी कि जीरो में हम किसी भी संख्या से भागा देंगे, यानी कि जीरो में हम 15 से भागा देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, यदि हम जीरो को मतलब एक्स को जीरो से भाग देंगे तो क्या आएगा? तो देखिए, ये हो जाता है, एक्स को यदि हम जीरो से भाग देते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, यानी अपरिभाषित हो जाता है, यानी इसका कोई परिभाषा नहीं है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अनडिफाइंड। ठीक है,
नेक्स्ट है 0/0 क्या होता है। 0/0 अनडिटरमिनेट टर्म होता है। यानी कि इनडिटरमिनेट, यानी ये दुविधा में डालता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है। तो 0 का फैक्टोरियल होता है 1। 0 के पावर 0 भी क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है, यानी ये भी अपरिभाषित है। log 1 का जो मान होता है कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 0 के पावर x, यानी 0 के पावर x बराबर क्या होगा। तो 0 के पावर x बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे x का मान 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन x का मान 0 नहीं रख सकते। नेक्स्ट पॉइंट है 0 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए 0 का वर्गमूल भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 के पावर 1/2 भी करेंगे तो 0। आगे है कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात में जो वैल्यू होता है उसको हम लोग यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉस 0 डिग्री 1। टेन 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो टेन 0 डिग्री 0। कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये अनडिफाइंड है, यानी अपरिभाषित। अगला सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। नेक्स्ट है कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए कॉसेक 0 डिग्री भी है अपरिभाषित। किसी भी वास्तविक संख्या को शून्य से गुना करने पे शून्य प्राप्त होता है। यानी कोई वास्तविक संख्या x है, इसको हम शून्य से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा, ठीक है। अगला किसी भी वास्तविक संख्या को, ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या है और उसमें यदि हम शून्य जोड़ेंगे, यानी कि शून्य को जोड़ेंगे तो हमें वापस वही संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि वही संख्या, यानी x में 0 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 से ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट है केवल शून्य ही एकमात्र संख्या है जो वास्तविक भी है, यानी कि ये रियल नंबर भी है, धनात्मक भी है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर भी है, ऋणात्मक भी है और पूर्णतः काल्पनिक भी है, ठीक है। 0 है जो मतलब एकमात्र ऐसा संख्या है जो वास्तविक भी है, धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, पूर्णतः काल्पनिक भी है। अगला है कि 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, यानी कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। यदि हम 0 में से 0 को घटाते हैं तो हमें 0 मिलता है। 0 में 0 को जोड़ते हैं तो 0, 0 में 0 को जोड़ा गुना करते हैं तो 0। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।